हूँ आज हम आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें जो है हम आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बता रहे हैं जो नर्सिंग एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कोई भी नर्सिंग परीक्षा हो उसमें अक्सर पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए देखिए इसमें इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब ब्लड प्रेशर का जो है ब्लड प्रेशर का जो है नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण जो है एड्रिनल ग्रंथि करती है, अधिवृक्क करता है, एड्रिनल ग्लैंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के वैक्सीन का विकास किसने किया था? तो चेचक के वैक्सीन का विकास एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के वैक्सीन का जो है विकास किया था। चेचक के वैक्सीन को विकसित किया था एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोफ्लैथमिया आहार में किस कमी से होता है? जीरोफ्लैथमिया नामक बीमारी डिजीज जो है प्रॉब्लम आहार में डाइट में मीन्स डाइट में किस कमी से होता है? तो जीरोफ्लैथमिया जो है आहार में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण जो है जीरोफ्लैथमिया नामक बीमारी हो जाती है, डिजीज हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है। शरीर बॉडी का जो है सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो जबड़े की अस्थि जो होती है वह बॉडी की सबसे प्रबल अस्थि होती है। नेक्स्ट देखिए, शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना कहलाता है। शरीर बॉडी के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना, अस्थायी बनाए रखना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना होमियोस्टेसिस कहलाता है। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक इत्यादि जो है, इन सभी रोगों में कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है? तो तपेदिक जो डिजीज है वह जिसे टीबी, क्षय रोग भी कहते हैं, यह जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? मानव शरीर के किस भाग में, किस अंग में जो है पायरिया रोग लगता है, पाया जाता है, पायरिया रोग होता है? तो मानव शरीर के दांत और मसूड़ों में जो है पायरिया रोग लगता है, पायरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथलीट फुट डिजीज किससे होता है? एथलीट फुट बीमारी किससे होता है, किस कारण से होता है, किसके कारण होता है? तो एथलीट फुट डिजीज जो है बीमारी कवक से होता है। त्वचा का उद्भव ओरिजिन कहाँ होता है? तो त्वचा का उद्भव ओरिजिन कहाँ पर होता है? तो त्वचा का उद्भव जो है ओरिजिन एक्टोमीसोडर्म से होता है, एक्टोमीसोडर्म से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शल्य चिकित्सा वाले रोगी पेशेंट के घाव को भरने में सहायक होता है। शल्य चिकित्सा वाले रोगी के जो है घाव को भरने में विटामिन सी तथा प्रोटीन सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के पसीने में कौन सा एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पर आक्रमण करता है? मनुष्य के ह्यूमन के मानव के पसीने में कौन सा जो एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, कोशिका सेल जिसे कहते हैं, कोशिका भित्ति के आक्रमण पर आक्रमण करता है? तो पसीने में जो है लाइजोजाइम एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है जिसे कहते हैं त्वचा को हरफल मौला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अनेक कार्यों का संपादन करती है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स त्वचा को जो है हरफल मौला कहा जाता है क्योंकि यह जो है अनेक कार्यों का जो है संपादन करती है। नेक्स्ट, मानव शरीर ह्यूमन बॉडी जिसे कहते हैं को कार्य करने तथा विकास के लिए आवश्यक है। मानव पोषण की जो है जरूरत होती है, मानव शरीर को कार्य करने तथा विकास करने के लिए जो है नेक्स्ट, मानव शरीर के लिए आवश्यक अमीनो एसिड किसमें पाया जाता है? तो मानव शरीर के ह्यूमन बॉडी के लिए जो है आवश्यक अमीनो अम्ल किसमें पाया जाता है? तो अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। विटामिन सी जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है आंवले में। मानव शरीर में बाह्य संक्रमणों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रतिरक्षक के रूप में उपयोगी होता है। मानव शरीर में जो है बाह्य संक्रमणों से, बाह्य आघातों से, बाह्य संक्रमण इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो है एंटीबॉडी प्रतिरक्षक के रूप में कौन उपयोगी होता है, तो प्रोटीन। प्रोटीन जो है मानव शरीर में बाह्य संक्रमणों से लड़ने के लिए जरूरी होता है, एंटीबॉडी का कार्य करता है। नेक्स्ट है, किसके संक्रमण से बचाव हेतु उपचारिका द्वारा रोगी की गहरी सांस लेने और खांसने का अभ्यास कराना चाहिए, तो जो है फेफड़ों से संक्रमण से बचाव हेतु जो है उपचारिका द्वारा पेशेंट को गहरी सांस लेने और खांसने का अभ्यास कराना चाहिए। नेक्स्ट है, हमारे शरीर के ऊतकों की मरम्मत और विकास में सहायक होते हैं। क्या सहायक होता है, तो प्रोटीन जो है सहायक होता है। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संकल्पना दी थी, किसमें जो है दी गई थी, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संकल्पना जो है बोहर कमेटी, बोहर समिति में ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किसके अधीन आते हैं। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं वो किसके अधीन आते हैं, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है, आईसीडीएस स्कीम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। कौन सा कैंसर वयस्क महिलाओं में सामान्यतः नहीं होता, वयस्क महिलाओं में कौन सा जो है कैंसर नहीं होता, तो वाल्वा का कैंसर जो होता है वो वयस्क महिलाओं में सामान्यतः नहीं होता। जन्म के समय थाइमस ग्रंथि का भार कितना होता है, बच्चे के जन्म के समय जो है थाइमस ग्रंथि का भार कितना होता है, तो बच्चे के जन्म के समय थाइमस ग्रंथि का भार जो है 10 से 15 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देख, शरीर की सबसे बड़ी रासायनिक फैक्ट्री है, शरीर की बॉडी की सबसे बड़ी रासायनिक फैक्ट्री है वह है यकृत, लीवर। यूरेटर की लंबाई कितनी होती है, यूरेटर मीन्स मूत्र नलिका की लंबाई जो है कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होती है। यूरेटर की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेक बोन फीवर का क्या कारण है। ब्रेक बोन फीवर हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर को ही हिंदी में हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। तो ब्रेक बोन फीवर का क्या कारण है, तो डेंगू है जो है ब्रेक बोन फीवर का कारण। नेक्स्ट, आहार नाल का सबसे सकड़ा भाग है, आहार नाल का जो है सबसे सकड़ा भाग होता है, तो आहार नाल का सबसे सकड़ा भाग अपेंडिक्स होता है। अगला देखिए, सॉफ्ट डाइट, हल्की खुराक जिसे कहते हैं सॉफ्ट डाइट, किस प्रकार की बीमारी से पीड़ित रोगी को दी जाती है। सॉफ्ट डाइट किस प्रकार की बीमारी के, किस प्रकार की डिजीज से पीड़ित जो पेशेंट होता है उसको दी जाती है, तो सॉफ्ट डाइट जो है चबाने और निगलने की समस्या वाले पेशेंट को दी जाती है। चबाने और निगलने वाली जो समस्या होती है पेशेंट को, उन्हीं को सॉफ्ट डाइट दिया जाता है। देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु किस उम्र में अधिकतम वृद्धि करता है। गर्भावस्था प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भस्थ जो शिशु होता है वह किस उम्र में अधिक वृद्धि करता है, तो फोर्थ मंथ, चौथे महीने में जो है गर्भावस्था के दौरान जो है चौथे महीने में जो गर्भस्थ शिशु होता है वो ज़्यादा विकास करता है। नेक्स्ट, ध्वनि को जांचने हेतु तो सबसे आदर्श ट्यूनिंग फोर्क है, ध्वनि को जांचने हेतु तो सबसे आदर्श ट्यूनिंग फोर्क माना गया है, तो 512 हर्ज HZ, 512 हर्ज जो है ध्वनि को जांचने हेतु तो सबसे आदर्श ट्यूनिंग माना गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, CVP क्या बताता है। CVP का फुल फॉर्म है सेंट्रल वीनस प्रेशर, तो जो CVP क्या बताता है, तो CVP जो है राइट एट्रियम में प्रेशर को बताता है। नेक्स्ट, शरीर में किसी गुहा में जो है बूंद बूंद जो है औषधि को डालना कौन सी क्रिया कहलाती है, तो शरीर में किसी गुहा में बूंद बूंद द्रव औषधि को डालना जो है इंस्टिलेशन कहलाती है, इंस्टिलेशन कहलाता है। कौन से रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली का निर्माण होता है, कौन से रोग में, कौन सी डिजीज में, कौन सी जो है इन्फेक्शन में गले में जो है कृत्रिम झिल्ली का निर्माण होता है, तो डिप्थीरिया में जो है गले में कृत्रिम झिल्ली का निर्माण होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, पीपीएच का सर्वाधिक कारण है। पीपीएच का फुल फॉर्म है पोस्टपार्टम हेमरेज का सर्वाधिक कारण है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच का सर्वाधिक कारण है एटॉनिक यूट्रस। एटॉनिक यूट्रस। नेक्स्ट, एपिडर्मिस की मोटाई सर्वाधिक कहाँ होती है? एपिडर्मिस की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो एपिडर्मिस की मोटाई जो है हथेली, पॉम जिसे कहते हैं, वह शोल तलुओं पर जो है ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अगला, जंतु में रंग बदलने की क्रिया कहलाती है। जंतुओं में जो है रंग बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? यह क्वेश्चन है, जंतुओं में रंग बदलने की क्रिया कहलाती है। तो जंतुओं में रंग बदलने की क्रिया जो होती है वह मेटाक्रोसिस कहलाती है। जंतुओं में रंग बदलने की क्रिया कहलाती है मेटाक्रोसिस। अगला क्वेश्चन देखिए, किरेटिन क्या है? किरेटिन जो है स्क्लेरोप्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम होती है। एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम कहाँ पर होती है? तो एपिडर्मिस की मोटाई सबसे ज़्यादा जो है हथेली, पाम व सोलो तलुओं में होती है। और सबसे कम होती है, एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम होती है कार्निया में। कार्निया में जो है एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम होती है।